हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो आज की क्लास में ट्वेल्थ क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, ट्वेल्थ क्लास हम चैप्टर स्टार्ट करें। ट्वेल्थ फिजिक्स। फिजिक्स का हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें आपको पता होगा? चार्जेस एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो इसमें चार्ज के बारे में हम स्टडी किया है हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के लिए थोड़ा तो चार्ज के बारे में हम प्रीवियसली जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी किए थोड़ा रिमाइंड करना है उनको। तो फर्स्ट हमें क्या पता चलना चाहिए? चार्ज में दो टाइप है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो चार्ल्स डूफे, जो पर्सन चार्ल्स डूफे जो पर्सन थे, इन्होंने दो टाइप के चार्जेस है बोल के बता दी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम फर्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन से टू टाइप्स के, उसके बारे में लिखो। एक है पॉजिटिव चार्ज और उसका साइन जो है ना e टू द पावर प्लस लिख के, इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और सेकेंड टाइप का चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है e टू द पावर माइनस इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओनली साइन इज चेंज बट मैग्नीट्यूड इज सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है चार्ज अगर चार्ज ऐसा लिख लो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन does not affects whether they are in motion or in at rest। मोशन में भी रह सकता है और रेस्ट पे भी रह सकता है। उनका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां पे क्या है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ये हमें ये भी पता रहना चाहिए। अगर यहां मास को कंपेयर करें तो मास उसके पोजीशन के हिसाब से, मतलब अगर रेस्ट में है तो उसका वैल्यू अलग रहता है, अगर स्पीड मोशन में है तो उसका वैल्यू अलग रहता है। जहां कि हम प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे, मास इन मोशन इज इक्वल टू मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। यहाँ पे v जो है ना वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड c is a velocity or speed of the light
स्पीड ऑफ द लाइट। तो ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में हम फर्क याद रखना है। मास में बदलाव हो सकता है लेकिन चार्जेस में बदलाव नहीं होता है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमको याद रहना है। वो प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। वो मोशन में भी रह सकता है, अगर मोशन में भी रह सकता है और रेस्ट में भी रह सकता है, लेकिन उसका वैल्यू जो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज जो है ना, आपको हेल्प करेगा कहाँ पे? शॉर्ट नोट्स में हेल्प होगा। ये याद रखना है, शॉर्ट नोट्स में आपको हेल्प होगा। अगर क्वेश्चन आया तो ये इसके इतना इजी क्वेश्चन को आंसर कौन सा भी नहीं है, आप ये खाली याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, इसे हम थर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक लॉ भी है, वहां पे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल कॉमा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, ये भी हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताता है, फोर्थ प्रॉपर्टी डायरेक्शन के ऊपर कुछ भी बदलाव नहीं होता है। चार्ज जो है ना, डायरेक्शन अगर बदल दिया तो उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे इसका पॉइंट का मीनिंग क्या है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, it does not depend on direction of flow। इसका मतलब क्या है? चार्ज डायरेक्शन के बदलाव होने से कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा? ये तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मास स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैनिपुलेशन मतलब क्या? ऐड करते टाइम जैसा जनरल लॉ यूज करके, जनरल अलजेब्रा यूज करके हम टोटल फाइंड करते, तो उसी तरह चार्जेस भी जनरल अलजेब्रा यूज करके ही हम उसका टोटल या डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बदलाव कौन सा भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी या इसे समेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये बताता है, अगर एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग है, अगर उसका टोटल चार्ज फाइंड करना है तो सारे जो चार्जेस है अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। अलजेब्रिकली ऐड करके उसका रिजल्ट हम लेते हैं। ऐड करके उसका टोटल अगर फाइंड करना है तो सारे चार्जेस के ऊपर जो भी कितने पॉजिटिव नेगेटिव है, सारा समेशन करके फाइनल रिजल्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल फाइंड करने का एक प्रॉपर्टी है, टोटल चार्ज फाइंड करने का एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, समझो यहां पे एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है, और
यहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक, और यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये बॉडी का अगर टोटल हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से बताते, इक्वल टू +1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज और यहाँ पे भी -1 चार्ज, यहाँ पे भी -1 चार्ज। कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोटल फाइंड करना है, देखो यहाँ पे ए कैंसिल हुआ, ये दोनों, ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ, तो रह गया क्या है? ये दो, वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसलिए 2E। ए बॉडी का टोटल चार्ज 2E आ गया, 2E, ओके, 2E है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ले लो। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ये फिजिक्स का, ये कंजर्वेटिव वर्ड ये फिजिक्स का सबसे प्यारा वर्ड है, ठीक है, सबसे प्यारा वर्ड है। तो ये 6th प्रॉपर्टी भी याद रखना है। आप जब क्वेश्चन को आंसर करते टाइम में फर्स्ट के 2 आंसर नहीं लिखे तो चलेगा, लेकिन ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है। 6th प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? रिमेन सेम। कंजर्वेशन का मतलब रिमेन्स सेम। यहां पे चार्जेस में कुछ बदलाव नहीं होगा, चार्जेस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर हुआ तो उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज था उतना ही रहेगा। तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट थेम है। तो इसीलिए कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? रिमेन सेम। अब जैसा कि देखो गैमा का आपको पता है, गैमा, अगर गैमा बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है और पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस है। अब ये दोनों इक्वल टू बन गया तो उसका नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। नेट चार्ज 0 हो गया, मतलब एक गैमा चार्ज, गैमा बन गया एक। अगर इसको स्प्लिट कर दिए, अलग अलग कर दिए, फिर क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक पॉजिट्रॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है। देखो पहले कितना था, बाद में भी उतना ही है, ठीक है। गामा पार्टिकल बनते टाइम में कितना था और गामा पार्टिकल को स्प्लिट करने के बाद जितना था उतना ही है। मतलब कि चार्जेस में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे चार्जेस क्या बदलाव कर लेते हैं? अपना जो लोकेशन बदलाव करते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकते। अब जैसा कि एक बॉडी ये है समझो, और एक बॉडी ये है, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है समझो, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इनिशियली ये दोनों न्यूट्रल, कभी भी जो भी मास, मतलब मास ऑब्जेक्ट जो भी है, मतलब क्या है, मास मतलब के बहुत क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में सारे क्वांटिटी न्यूट्रल फॉर्म में मिलेंगे, न्यूट्रल फॉर्म में मिलेंगे हमको। तो उन्हें हम चार्ज कर सकते। कैसे चार्ज कर सकते? एक के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को कुछ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर करके हम उन्हें चार्ज बॉडी हम बना सकते, चार्ज बॉडी हम बना सकते, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर भाग गया तब ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव, अब बन गया चार्ज। लेकिन पहले जितना था उतना, मतलब टोटल सिस्टम का अगर फाइंड करेंगे, पहले जितना थे 20 इलेक्ट्रॉन, बाद में भी उतना ही 20 इलेक्ट्रॉन बनेगा, रहेगा, रिमेन सेम। तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
कहीं पे भी फिजिक्स में कंजर्वेटिविटी का वर्ड मीनिंग आपको मीनिंग आ गया, मतलब कि वर्ड आ गया, समझो, आप समझो कि वो सिस्टम में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, वो सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, रिमेन सेम, वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर, दैट क्वांटिटी विल बी रिमेन सेम, दैट क्वांटिटी विल बी रिमेन सेम। सो कंजर्वेटिविटी का मीनिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? फिक्स्ड प्रॉपर्टी, फिक्स्ड। अब जैसा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम, ऐसा नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तो ये फिक्स्ड चार्ज, ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड, इसका मीनिंग है फिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे काउंट कर लो, हर इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा हमको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो यहाँ पे कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू ई, इसका मतलब क्या है? 7 ऐसे रखना है, इसका ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको हेल्प हो जाएगा। ये है, ये जनरल फॉर्मूला है। Q इज अ कैपिटल Q, और कैपिटल Q इज नथिंग बट व्हाट? टोटल चार्ज। यहाँ पे N का मतलब क्या? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड E इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रहा तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो नेगेटिव लेना है। तो ये क्या है? ये अब तक जो डिस्कस करे 7 पॉइंट्स, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज है। ये शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में कहीं कहीं एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको, मतलब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है, 7th वन याद रखना है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ये याद रख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।